नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि कोविड-19 का जो इसका लॉकडाउन चल रहा है अब लगभग अपने महीने के पूरे 30 दिन मुकम्मल करने के बाद आगे जा रहा है। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है, इसके बीच में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये है, सवाल आज के प्रोग्राम में हम ये करना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद क्या यहाँ के सियासतदान सिर्फ ट्विटर पर ही सियासत कर सकते हैं, या अब सोशल नेटवर्किंग से बाहर निकल करके आवाम के दर्द को भी देखने के लिए कहीं निकल सकते हैं। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि एक ज़माना ये हुआ करता था कि ताज़ियत से लेकर के यहाँ पर जितने भी इस तरह के काम थे जिसमें आसानियाँ होती थी, यहाँ के सियासतदान जाकर के लोगों के घरों तक पहुँच जाया करते थे। और इस तरह से यहाँ के लीडर जितने भी हैं वो न सिर्फ यहाँ पर आकर के सियासी लीडर कम बल्कि ताज़ियती लीडर ज़्यादा बन गए। उसके चलते अब आपको यह भी मालूम होगा कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद यहां पर सियासी खीमे मुकम्मल तरीके पर अंडरग्राउंड हो गए हैं। कोई भी सियासतदान इस वक्त अवामी बहबूद के लिए बाहर निकलने में आफियत नहीं समझता। ईडी के छापे हों या फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि सीबीआई की तहकीकात हों, चाहे इन लीडरान के अंदर कुछ है या नहीं है, बहरे कैफ हाजिरियां तो इन्हें देनी ही पड़ती थी, लेकिन अवाम का भी इन्हें खौफ होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। आज की तारीख में सभी सियासतदान घरों के अंदर ट्विटर पर बैठ करके अब ताज़ियत भी करते हैं और लोगों की खबर पुरसी भी कर लेते हैं। अवामी मामलात में और मुद्दों में मुदाखलत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या ये कह सकते हैं कि सुकड़ के रह गई है। इन लीडरान के पास अब ये भी फुर्सत नहीं कि वो आकर के अवाम की किसी मुश्किल में उनके साथ खड़े हों। जहां इस वक्त कोविड-19 के बाद कारोबारी तबका मुकम्मल तरीके पे पिस चुका है, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग बेरोजगारी की चक्की पिस रहे हैं, और इसके साथ साथ अवाम के लिए नजात का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। वहीं सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करके यहाँ रियासत के दर्जे को वापस लाने, 35 से 370 को बहाल करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन अगर हम देखें तो आम आदमी की राहत के लिए ये सियासतदान कोई कदम उठाने में मुकम्मल तरीके पर नाकाम हो चुके हैं। बड़े से बड़े पार्टियों के लीडर भी सिर्फ ट्विटर पर ही खैर आफियत पूछ करके अपनी दिन की ये कह सकते हैं कि हाजिरी को मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बताई देते हैं कि जिस वजह से आज हमें यहाँ पर सियासतदानों की बात करनी पड़ी वो ये है कि अवाम के लिए सियासतदान हैं, और सियासतदानों का वजूद तब तक है जब तक अवाम उनके साथ हैं। ये वही अवाम है जिन्होंने किसी अवाम के मसले में वो लोग नहीं उतरते। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस वक्त कोविड-19 के बाद बाजारों के अंदर अगर हम एक सियासी बहरान के साथ साथ महंगाई का बहरान देखते हैं, उसमें भी बात करने वाला लोगों का कोई नहीं बचा है। और इस तरह से अगर आप देखें तो इस वक्त तेल खाकी से लेकर के खान पान की सभी चीज़ें आसमान को कीमतें छू रही हैं। इसके चलते नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर दिक्कत यह है कि कोई भी इस तरह का महकमा ज़मीन पर नज़र नहीं आता जो कीमतों पर नज़र रख करके ये कोशिश करे कि देखे कि आवाम को राहत कहाँ पर दी जा सकती है। बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जितनी भी अशाए खुर्दनी की चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी आसमान को छू सकती हैं और आए रोज़ छू भी रही है, और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। ये सियासतदान अगर कोई बड़ी सियासत नहीं कर सकते थे तो कम से कम सेक्रेटरीट में जा करके ये देखते कि किस जगह पर रातों रात टैक्सीज की जो भरमार आवाम पर डाली जा रही है, एक बड़ा बोझ डाला जा रहा है, उसकी चक्की से कैसे इनको निकाला जा सके। आप देख लीजिए कि अगर हम तेल खाकी की बात करते हैं, कोई भी तेल आप जो खाने में इस्तेमाल होता है, तरकारी में इस्तेमाल होता है, उनकी कीमतें 200 से 250 रुपए 5 लीटर पर बढ़ा दी गई है। और इस तरह इसके साथ साथ इसको जम्मू कश्मीर के अंदर एक वो भी तबका है जिनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। क्या ये सियासतदान अवामी मुद्दों को हल करने के लिए सड़क पर आना गवारा करेंगे? क्या ये लोग जाकर के फूड एंड सप्लाईज महकमे के साथ साथ यहाँ पर फूड कमिश्नर के साथ कोई इस तरह की मीटिंग रख करके सवाल कर सकते हैं कि आखिर जो ये कीमतें आसमान को छू रही हैं, जो ये रेटें रातों रात बढ़ जाती हैं,
सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकलता है। आखिर ये कीमतें बढ़ाने वाले लोग हैं कौन? किन लोगों के हाथ में ये सारी चाबी है और किस तरह से ये अवाम के लिए एक सिम्मे कातिल साबित हो रहा है? उम्मीद करते हैं कि लीडर साहिबान अपने कैबिन से बाहर निकल करके ट्विटर की दुनिया से उतर करके अवामी मुद्दों और मसाइल के लिए न सिर्फ बाहर आएंगे बल्कि अस्पतालों से लेकर के दीगर अवामी मामलात के हवाले से अगर कल की तारीख में वो वोट मांगने के लिए बिना झिझक घरों से बाहर निकल सकते हैं, तो आज अवामी मुद्दों को देखने के लिए, मजदूरों के मामलात को देखने के लिए और ऐसे लोगों को जो इस वक्त पिस रहे हैं अपने इलाज और मालजे के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से और बैंकों के कर्जे के हवाले से, क्या उनकी रफाकत के लिए ये लीडरान अपने ट्विटर की दुनिया से नीचे उतर करके अवाम के बीच में आ सकते हैं या कोविड-19 का बहाना करके अपने आप को कोविड पॉजिटिव बना करके अंदर ही बैठने में आफियत समझते हैं? वक्त है सबसे हिसाब लेगा और इन लीडरान को भी अवाम के कटहरे में जरूर आना होगा। फिलहाल इतने के साथ कि शायद इनकी जो इस वक्त बेहिसी है ये इन्हें किसी तरीके से इस मामले से जगा करके अवाम के बीच में लाए ताकि इनकी रोजी रोटी सलामत रह सके, क्योंकि अवाम से ही इनके घर भी चलते हैं, रोजी रोटी भी और शान और शौकत भी। फिलहाल इतने के साथ मैं शाहिद मसूद बुखारी, KTV उर्दू के लिए श्रीनगर कश्मीर से।